नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर आजमगढ़ से है, जहां 22 जुलाई की सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक बड़ी मीडिया समूह भारत समाचार न्यूज चैनल और दैनिक भास्कर समूह के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर उत्तर प्रदेश सरकार के कथित इशारे पर जिस तरीके से संस्थान के ऑफ चैनल के चेयरमैन व देश के जाने माने पत्रकार ब्रजेश मिश्रा और स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर पर इनकम टैक्स का छापा मारकर मीडिया संस्थान और उससे जुड़े कर्मियों को डराने धमकाने की कोशिश की गई तथा सरकारी तंत्र ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपने प्रभाव में दबाने की कोशिश की, वह निहायत घृणित व बेहद निंदनीय रहा। इसको लेकर आज आजमगढ़ में समस्त पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सरकार और सरकार से जुड़े संगठनों को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने सरकार के इस कृत्य की घोर निंदा की। पूरे प्रदेश में सड़कों पर प्रदर्शन कर सरकार के इस कृत्य की निंदा की जा रही है, जिसको मीडिया पर सभी लोगों ने देखा। ब्रजेश मिश्रा देश और प्रदेश के इकलौते पत्रकार हैं जो पत्रकारों के ऊपर हो रहे हमले को लेकर सरकार के खिलाफ अकेले डटकर मुकाबला करते हैं और उनके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक सरोकारों को निष्पक्ष तरीके से दिखाकर सभी लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। पत्रकारों ने कहा कि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ पर हुए इस कृत्य का आप सबको डटकर मुकाबला करना होगा, अन्यथा चुनाव करीब है। सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए मीडिया संस्थानों और उससे जुड़े पत्रकारों पर ऐसे ही हमले करती रहेगी। सरकार के इस घृणित कृत्य का डटकर मुकाबला करना होगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राजीव कुमार श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी, प्रशांत राय, सुधीर कुमार सिंह, विवेक गुप्त, रत्नाकर दुबे, चंदन यादव, स्वर्मिल चंद्रा, संदीप श्रीवास्तव, आशीष तिवारी, रामावतार उपाध्याय, रमेश सिंह, धीरज वर्मा, सोनू सिंह, शिव प्रकाश चौबे, मनु चतुर्वेदी, आदर्श श्रीवास्तव, राजीव चौहान, शीतला त्रिपाठी, राम शकल यादव, रामजी विश्वारा, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, राम विनय चौबे, मोहम्मद असलम, संतोष कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक उपाध्याय, शिवजनम यादव, बालचंद्र प्रजापति, वरुण सिंह सहित भारी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। इस दौरान मीडिया से हुई बातचीत में तमसा प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक वर्मा, तमसा प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र श्रीवास्तव, तमसा प्रेस क्लब के सचिव विजय यादव, द प्रेस क्लब के अध्यक्ष एस के सत्यन व द प्रेस क्लब के सचिव रवि सिंह ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। मैं अशोक वर्मा, मैं टीवी 20 न्यूज का संपादक हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आए दिन पत्रकारों के साथ ही पत्रकारों का उत्पीड़न हो ही रहा था। अब जो है संपादकों के यहाँ भी छापे पड़े जा रहे हैं, जिसमें भारत समाचार व भास्कर समाचार पत्र समूह के ऊपर भी पूरे देश भर में छापे पड़े हैं और इस तरह की कार्यवाही की हम लोग निंदा करते हैं। इसी संबंध में हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए हैं और अपनी मांग राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे। क्या मांगे हैं? हमारी कई मांगे हैं कि एक पत्रकारों का उत्पीड़न न हो और इस तरह की कार्यवाही बंद की जाए। और आज किस संबंध में आप लोग डीएम साहब से मुलाकात करें? आज पत्रकारों के उत्पीड़न पे जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित, उसमें हम लोगों ने एक मांग की है कि जो लगातार उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं पत्रकारों पर, अभी कुछ छोटे पत्रकारों पे थे, अब बड़े बड़े पत्रकारों पे भी होने लगे हैं। भारत समाचार के चैनल के संपादक हैं, उनको भी हुआ है। इसमें हम लोग जो है आजमगढ़ की जो इकाई है, सारे पत्रकार संगठन मिलकर जो है हम लोग ज्ञापन दिए हैं, इसका विरोध करते हैं हम लोग। इस तरह की उत्पीड़न बंद होना चाहिए, क्योंकि एक लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ जो है संविधान का, जो एक अघोषित रूप से वो पूरे समाज को एक दिशा देता है, और जो पत्रकार वर्ग है, विद्वान वर्ग है, उसके साथ इतना बड़ा उत्पीड़नात्मक कार्रवाई जो है बहुत गलत है। इसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं और पुरजोर मांग करते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। मैं रवि सिंह द प्रेस क्लब का सचिव हूं और जिस तरह से दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर छापेमारी की कार्रवाई हुई उसकी पूरी तरह से निंदा करता हूं। इस तरह की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं से जो है एक मतलब स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों के स्वाभिमान पर चोट है और ऐसे कृत्यों को हम सभी पत्रकार लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी महोदय के जरिए दिया है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा किसी भी सरकार में किसी भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर नहीं की जाएगी। पर हमला हो रहा है और सरकारें या किसी न किसी अपने गलती को छिपाने के लिए, दबाने के लिए ये हमला करवा रही हैं और प्रेस की आज़ादी पर हमला इस लोकतंत्र में कतई ठीक नहीं है। पिछले दिनों 22 जुलाई को
देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्र समूह दैनिक भास्कर और उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय समाचार चैनल भारत समाचार, ये दोनों पर जो है एक साथ छापामारी की कार्रवाई आयकर विभाग द्वारा की गई है और उसमें कुछ बताया भी नहीं गया कि क्या हुआ। ऐसे में यह निश्चित रूप से जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। ऐसे में हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि इस तरह की कार्रवाई रोकी जाए। यादव, सचिव तमसा प्रेस क्लब। दैनिक भास्कर और भारत समाचार चैनल पर जो छापे मारे गए हैं, यह केवल इस नाते किया गया है कि इनको डरा धमका करके जो सच्चाइयों को बाहर ला रहे थे, जनता को जानकारी दे रहे थे, उसको रोका जा सके। और यह पूरी तरह से सरकार नियोजित छापा था और हम भारत के राष्ट्रपति को आज संबोधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से दे रहे हैं कि इस छापे को रोका जाए और इस तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई बंद की जाए। पत्रकार समाज इससे बहुत उद्वेलित है और भविष्य में भी अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो पत्रकार लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आज कारगिल विजय दिवस पर भारत के युवा वर्दीधारी संगठन प्रमुख रोवर्स रेंजर्स विभाग के प्रभारी व रोड सेफ्टी क्लब के नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह ने पुष्प चक्र भेंट करके शहीदों को नमन किया। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम में 2 रोवर्स व 3 रेंजर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम में छोटे रूप में ही कोरोना से बचाव के लिए मनाया गया। रोवर्स रेंजर्स विभाग के प्रभारी प्रांशु सिंह ने कहा कि कारगिल विजय दिवस सेना के शौर्य और पराक्रम को बताता है। हम सभी अपनी भारतीय सेना पर गर्व करते हैं। आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ रोवर्स रेंजर्स विभाग ने मना करके अपने वीर शहीदों को आज पुष्प चक्र भेंट कर सच्ची श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाते हुए एक ऐसा युद्ध लड़के भारत को हमेशा विजयी बनाने के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने में थोड़ा भी पीछे नहीं हटते। ऐसे सैनिकों को आज याद किया गया, वो उनको श्रद्धांजलि दी गई। रानी की सराय ब्लॉक पर समस्त ग्राम प्रधान बीडीसी महाप्रधान का प्रमुख विपिन सिंह द्वारा स्वागत समारोह रखा गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक एमएलसी रहे। प्रमुख ने कहा कि चुनाव अब समाप्त हो गया है, अब सभी लोग अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में लग जाएं, सभी मतभेदों को त्याग कर सबके जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करें। विजय बहादुर पाठक ने सभी लोगों को माल्यार्पण कर स्वागत किया और कहा कोई समस्या हो सभी को कोशिश कर आपस में निपटने की जरूरत होती है और वही जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में महान कहलाता है। इस अवसर पर राजेश सिंह महुआरी, ध्रुव सिंह, ऋषिकांत राय, अखिलेश कुमार मिश्र, हरिवंश मिश्र, जयराम उपाध्याय, गुलाब सिंह, वीरेंद्र मिश्र, गुलाब राम, वीरेंद्र चौहान, सत्येंद्र चौहान, गोविंद यादव आदि लोग उपस्थित थे। मोहम्मदल्ला से निर्वाचित क्षेत्र पंचायत सदस्य अनिल यादव पुत्र श्री चंद्रबली यादव ग्राम मोहम्मदल्ला से ये निवेदन करता हूँ कि वे आए और आदरणीय श्री विजय बहादुर पाठक जी के हाथों से सम्मान प्राप्त करने का कष्ट करें। आज रिजर्व पुलिस लाइन जनपद आजमगढ़ स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा जनपद के विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित विधायक, सांसद, विभिन्न राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष और राजनीतिक दलों के अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श व समीक्षा बैठक की गई। मौके पर प्रतिसाद निरीक्षक पुलिस लाइन आजमगढ़ व निरीक्षक प्रज्ञा जनपद के विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रतिभागी के लिए आमंत्रित किया गया था। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात व अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। पवित्र सावन का महीना हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष से संपूर्ण धरा के प्राणी व्याकुल और बेहाल हो गए थे। तब देवताओं के आग्रह पर आदि पुरुष शिव ने संपूर्ण विष को पी लिया और अपने गले में ही रोक लिया, परंतु विष की तीव्रता इतनी थी कि उसको शांत करने के लिए देवताओं द्वारा शिव का जलाभिषेक किया जाने लगा, जिससे विष की तपन कम हो गई। इसी मान्यता के साथ पूरा सावन माह शिव को अर्पित करते हुए जलाभिषेक कर शिव की आराधना करते हैं। सावन का सोमवार इसलिए और महत्ता रखता है क्योंकि सोमवार के दिन को शिव का दिन माना जाता है। इसी क्रम में आज भंवरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा और आज पहला श्रवण सोमवार के दिन आजमगढ़ के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने सुबह 4 बजे से ही लाइन में लगे रहे। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए तथा कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन के लोग मौके पर कोरोना की गाइडलाइन का फॉलो कराते नजर आए। आजमगढ़ के भंवरनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी तथा चारों तरफ
एक तरफ लोगों ने दर्शन पूजन कर भगवान को प्रसाद अर्पित किया। आज सावन का पहला सोमवार, आज मंदिर में इतना भीड़ है, कैसे क्या दर्शन किए? मतलब सावन का स्टार्ट तो हो गया है और बाबा महादेव का दिन है ये। यहाँ पे ये हुआ कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है, सब लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं, सब में सबकी आस्था है यहाँ भोले बाबा के लिए। बाबा का प्रिय दिन भी है ये सावन का महीना। क्या मानता है मंदिर का ये? मानता है कि यहाँ पे भोले बाबा की जो शिवलिंग है, यहाँ पे सब लोग आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं जो पूर्ण होती है, सबकी आस्था इसीलिए है, यही विश्वास है सब लोग आता है यहाँ पे। पवित्र सावन का महीना हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले विष से संपूर्ण धरा के प्राणी व्याकुल और बेहाल हो गए थे। तब देवताओं के आग्रह पर आदिपुरुष शिव ने संपूर्ण विष को पी लिया और अपने गले में ही रोक लिया। परंतु विष की तीव्रता इतनी थी कि उसको शांत करने के लिए देवताओं द्वारा शिव का जलाभिषेक किया जाने लगा, जिससे विष की तपन कम हो गई। इसी मान्यता के साथ पूरा सावन माह शिव को अर्पित करते हुए जलाभिषेक कर शिव की आराधना करते हैं। सावन का सोमवार इसलिए और महत्ता रखता है क्योंकि सोमवार के दिन को शिव का दिन माना जाता है। इसी क्रम में महाराजगंज क्षेत्र के पतालेश्वर महादेव और भैरव धाम में जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। दूर दूर से आए शिव भक्त हर हर महादेव के जयकारे के साथ कतारबद्ध हो शिव का दर्शन और जलाभिषेक करते रहे। शिव भक्तों को शिवालयों में कोई असुविधा ना हो, इसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह के चाक चौबंद रहने के साथ साथ कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन के प्रति लोगों को जागरूक भी करती रही। शिवालयों में भीड़ इकट्ठी न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा विशेष प्रबंध किया गया था। खबर आजमगढ़ से है, जहां एम्बुलेंस कर्मियों के धरना प्रदर्शन पर बोलते हुए सपा नेता लालजी क्रांतिकारी ने कहा कि यह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा दी गई 108 एम्बुलेंस, जो किसी भी व्यक्ति को कहीं पर एक्सीडेंट होता तो 108 पर फोन करने पर तुरंत पहुंचकर हॉस्पिटल पहुंचाती थी। और वहीं 102 नंबर एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय उनको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करती थी। लेकिन जब से यह बीजेपी सरकार आई है, तब से सब कुछ बदल गया है। इस सरकार ने रोजगार तो दिया नहीं, और जो लोग रोजगार पाए हुए हैं उनको बेरोजगार करने पर लगी हुई है। यह योगी सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के एम्बुलेंस कर्मी आजमगढ़ हाईवे के निकट देवखरी गांव के पास धरने पर बैठे हुए हैं और हम इनका पूरा समर्थन करते हैं। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। आज एम्बुलेंस वालों ने बाईपास पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद आजमगढ़ इस एम्बुलेंस को दिए थे, जो गरीब वर्ग के लोग इलाज के बगैर एक्सीडेंट हो जाता था, रोड पे तड़प तड़प के कितने लोगों की मौत हो जाती थी और उनको कोई छूने तक नहीं जाता था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बने तो उनकी सोच इतनी मतलब हाईटेक थी, इतनी अच्छी सोच थी कि वो एक से गरीब घर से लेकर के सभी लोगों को ये सुविधा इसलिए दिए। 108 नंबर, 102 नंबर, 108 नंबर कहीं भी किसी व्यक्ति को चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, घायल होता है तो 108 नंबर पे फ़ोन लगाता था, तुरंत एम्बुलेंस जाती थी और तुरंत एम्बुलेंस उठा करके हॉस्पिटल में लेकर एडमिट कराती थी, तो उस व्यक्ति का इलाज होता था। और 102 नंबर एम्बुलेंस महिलाओं के लिए दिए, जो प्रसव गर्भवती महिलाएं थी, प्रसव के समय दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, 102 नंबर पे फ़ोन करते थे और 10 मिनट में वो एम्बुलेंस जा करके घर से महिला को उठा करके हॉस्पिटल ले जाती थी, फिर हॉस्पिटल से घर पहुंचाती थी। ऐसी सुविधा थी। लेकिन यह सरकार जब से योगी जी की आई है, 4.5 साल से ऊपर हो गया, तब से बता रहा हूँ कि न तो उन कर्मचारियों को पेमेंट दिया जा रहा है और तनख्वाह दी जा रही है, न तब से जो है कि उस एम्बुलेंस में जो है कि डीजल भरने के लिए एम्बुलेंस में डीजल भरने के लिए ना पैसे दिया जा रहा है, न उनको पेमेंट दिया जा रहा है। इसको लेकर के आज धरना कर रहे हैं लोग, हम उनके समर्थन में हैं। आपको क्या लगता है ये जो कर्मचारी धरने पे हैं, ये समाजवादी सरकार उसके वजह से है या सरकार कुछ इनके साथ ऐसा है? सरकार इसके साथ बदसलूकी कर रही है। इन्होंने कहा कि मैं रोजगार दूंगा, लेकिन ये रोजगार तो देने के लिए झूठा वादा किए। वो वादा करें, अभी कल परसों में कह रहे थे कि इतना मैंने रोजगार दे दिया, एक भी रोजगार नहीं दिए और न तो जो रोजगार पाए थे उनको बेरोजगार कर दिए। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में लगातार कड़ी मेहनत करके स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। कोरोना महामारी के बीच एम्बुलेंस कर्मचारियों ने दिन रात लगातार कड़ी मेहनत की। वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोरोना योद्धा से भी संबोधित किया। वही जनपद आजमगढ़ में एम्बुलेंस कर्मचारी सैकड़ों एम्बुलेंस के साथ शहर के पास हाईवे पर धरने पर हैं। एम्बुलेंस कर्मचारियों का कहना है कि एम्बुलेंस संघ की समस्याओं का तत्काल सरकार अथवा कंपनी निवारण करे, नहीं तो यह संगठन पूरे उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों के साथ एक बड़ा
आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार व कंपनी की होगी। एम्बुलेंस कर्मचारियों ने KLS एम्बुलेंस पर कार्य कर्मचारियों को अपनी कंपनी बदलने पर कर्मचारियों को नामित किए जाने वाले कर्मचारियों को ही रखे जाने की व कोरोना काल में शहीद हुए आश्रितों के परिवार को जल्द बीमा राशि 50 लाख रुपए और सहायता राशि सरकार की तरफ से जारी हुआ। सभी एम्बुलेंस कर्मचारियों को नेशनल हेल्थ मिशन के अधीन नहीं किया जाना है, तब तक OT दिया जाए। आज तमाम मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारी धरने पर है। क्या कुछ कहा राजीव कुमार शर्मा, जिलाध्यक्ष एम्बुलेंस संघ ने, सुनवाते हैं आपको। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार शर्मा। आज धरना दिए हैं, क्या है? मैं जीवनदानी संगठन से आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार शर्मा। मेरा धरना मुख्य रूप से हम लोग 3 दिन से कंटिन्यू शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे, जिसकी सूचना हमने SDM को दिया था। DM साहब को देने गया था, वो चले गए थे, उनको नहीं दे पाए, तो SDM साहब को उसकी सूचना दी गई। 23, 24, 25 3 दिन शांतिपूर्ण धरना था और हम लोगों ने उसमें साफ शब्दों में लिख दिया था कि अगर हम लोगों की मांगें नहीं पूरी होंगी तो हम लोग 26 तारीख से चक्का जाम कर देंगे। हमारी मांग क्या थी? प्रथम मांग यही थी कि हमारे जो पहले एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 3 प्रकार की हैं, एक 102, एक 108, एक एडवांस लाइफ सपोर्ट। ये 3 एम्बुलेंस कंटिन्यू चलती हैं हर ज़िले में। तो एडवांस लाइफ सपोर्ट में हमारे 250 कर्मचारी 250 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में हैं, जिसमें 1200 कर्मचारी कार्यरत हैं। आज तक उसका टेंडर GBK के हाथ में जो था और GBK उसको चला रही थी। आज की डेट में योगी जी की सरकार में वो टेंडर GBK से हटा के चिकित्सा हेल्थ केयर को दे दिया गया और चिकित्सा हेल्थ केयर कह रही है कि मैं आप लोगों को अपने कंपनी में नहीं रख पाऊँगा और रखूँगा भी तो मुझको 20,000 रुपये DD चाहिए प्लस सैलरी हम लोग 12,725 पाते हैं। वो कह रही है हम आपको 10,700 देंगे। 20,000 DD लेने के बाद 10,700 रुपये में निरंतर सैलरी बढ़नी चाहिए। हम लोग कोरोना जैसा महामारी में कंटिन्यू दिन रात लग के मेहनत की है। एडवांस लाइफ सपोर्ट कंटिन्यू कोरोना ही मरीज होती थी जब तक कोरोना था, और आज की डेट में हमारे 1,000 कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं। 40 दूसरे जिले से भी धरना देने के पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम है। आजमगढ़ में अलग अलग जिलों से भी धरने में एम्बुलेंस आए हैं क्या? नहीं, केवल ये आजमगढ़ के जिले का है। अदर जिले में अदर जिले की एम्बुलेंस अदर जिले में है। आजमगढ़ में केवल आजमगढ़ की एम्बुलेंस है। इस चक्का जाम से क्या मरीजों को परेशानियां नहीं? मरीजों को हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि आम जनमानस को कोई नुकसान हो। हम हर तहसील में एक ब्लॉक पे एक एम्बुलेंस 108 की इमरजेंसी के लिए दिए हैं। अगर किसी को कोई समस्या आती है तो वो एम्बुलेंस कार्य करेगी। समाजवादियों का कहना है समाजवादी सरकार की वजह से इस एम्बुलेंस को पूर्ण रूप से चलाने के लिए सरकार जो है इसके खिलाफ है, तो इस पर क्या? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये सरकार की मानसिकता है। सरकार अगर इसको इस तरह देख रही है कि अगर समाजवादी ने चलाया है तो हम इसको और ओवर कर दें, तो ये गलत है। हम आम जनता हैं, हम लोग आम जनता से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम लोग डायरेक्ट जनता को सेवा देते हैं। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती है तो क्या? तो हमारा आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। और प्रदेश कमेटी मेरी लखनऊ इको गार्डन में बैठी है। हम प्रदेश व्यापी आंदोलन है। प्रदेश कमेटी के आदेशानुसार हम यहाँ पे आंदोलन किए हैं। जब तक वहाँ कोई समझौता नहीं होगा तब तक यहाँ हड़ताल ऐसे जारी रहेगी। पेमेंट रुकने की भी कोई बात नहीं? पेमेंट की कोई बात नहीं है रुकने की। पेमेंट हम लोगों का बराबर मिल रहा है। पेमेंट में कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या हमारे 1,000 कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं और हम लोगों को पहले एक बार हम लोगों का समझौता हुआ था। उस पर हुआ था कि आप लोगों को 8 घंटे ड्यूटी और 4 घंटे का ओवर टाइम दिया जाएगा, जिसकी सैलरी 23,000 रुपये बनती है। आज भी GBK हम लोगों को 12,700 रुपये PMT को और 12,225 रुपये पायलट को देती है। ठीक। गजब। क्या नाम है? मेरा नाम राम आशीष यादव है। मैं जीवनदानी संघ जिला कमेटी आजमगढ़ का जिला प्रवक्ता हूँ। जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी बताए हैं आपको कि सन 2012 से 19,000 कर्मचारी एम्बुलेंस सेवा का पूरे उत्तर प्रदेश में जनमानस की सेवा कर रहे थे। बाद में सन 2017 में जब योगी जी की सरकार आई तो उसमें प्रत्येक जिला में 2 गाड़ी एडवांस लाइफ सपोर्ट के नाम से बढ़ाए योगी जी ने और पूरे उत्तर प्रदेश में 250 गाड़ियों की संख्या हो गई। प्रत्येक गाड़ी 4 स्टाफ था, तो 1,000 कर्मचारी 1,200 कर्मचारी एलएस में थे। बाकी पूरा देश जानता है कि वैश्विक महामारी में हमारे कोरोना योद्धा, मोदी जी कोरोना योद्धा का नाम दिए, हमारे एम्बुलेंस देवदूत का नाम दिए, कोरोना योद्धा का नाम दिए। और बाद में इस समय इन्हीं कोरोना योद्धाओं के साथ इन नौकरी से बाहर निकाला जा रहा है। तो बताइए, हम लोगों के पास बीबी बच्चे परिवार हैं, तो आखिर हम कहाँ जाएँ? क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि OLS कर्मचारी भाइयों को जल्द से जल्द समायोजन किया जाए, उनकी नौकरी वापस किया जाए और हम लोगों को नारचम में शामिल किया जाए। और ठेका प्रथा पूरी होती है, अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो हमारा पूरा उत्तर प्रदेश के 75 जिला खड़ा है, निरंतर धरना जारी रहेगा।
आजमगढ़ के अतरौलिया स्थित सोसाइटी में कोटे की दुकान संचालित होती है, जो मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जबकि शासन के आदेश अनुसार जर्जर भवनों को तत्काल गिराया जाए और नया निर्माण कराया जाए। ऐसे में अतरौलिया स्थित सोसाइटी में कोटे की दुकान संचालित हो रही है, जो मकान पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है तथा कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। छत पूरी तरह से दरक चुकी है और दीवार भी फट गई है और दीवारों में घास फूस उग गई है। कार्ड धारकों का आरोप है कि जब भी यहाँ राशन लेने आते हैं तो हमेशा डर सा बना रहता है कहीं ऊपर से छत न गिर जाए। बारिश के मौसम में और बुरा हाल हो जाता है, छत से पानी टपकता रहता है, जिससे लोगों में भय बना रहता है। सोसाइटी भवन में कोटेदार बजरंगी द्वारा राशन की दुकान संचालित होती है, जिसमें गल्ला लेने के लिए सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है। ऐसे में मकान पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जो कभी भी जमींदोज हो सकता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय लोगों ने इस मामले में क्या कुछ कहा। ये जो आती हैं आप लोग यहाँ गल्ला लेने, ये एकदम जर्जर मकान है, गिरने की स्थिति में, आप लोग को डर नहीं लगता? काहे ना डर लगी? बरसात होला अवर तवर होला, उनमें काहे ना डर लगी? सब बैठा उठा ला, सब ही रहा गल्ला बांसी करी कुल होता, वही में मन गिर जाए, पड़ जाए, दबाई जाए, तब का होई? कब से आती हैं? कितने दिन से यहाँ आती हैं गल्ला? अरे जब से आल है तब से आवेला, आज से थोड़ा आवा और का कही ऐसे है ऐसे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मार्टिनगंज में भाजपा नेता व पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा के निरीक्षण किया। साथ ही इस अवसर पर उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि यहाँ कई कमियों को जल्द सुधार किया जाएगा। साथ ही यहाँ आकर लोगों को वैक्सीन के प्रति उत्साहित करना उनका प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि हम कोरोना जैसी महामारी पर तभी काबू पा सकते हैं जब देश के सभी लोग नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र के आयोजित कैंप पर पहुंचकर अपनी पहली व दूसरी डोज ले लें। इससे लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर विनीत जायसवाल पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सर आप यहाँ पे आए हुए हैं, क्या उद्देश्य था आपका? नहीं, यहाँ आने का उद्देश्य था कि जो हमारा कोविड इस वैश्विक महामारी चल रही है उसमें लोगों को प्रोत्साहित करने के लोग सुचारू रूप से और कोई निर्भीकता पूर्वक लोग अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। और चूँकि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, आप लोगों का प्रयास है कि पूरे देश में हर व्यक्ति वैक्सीनेशन हो जाए, सब लोग वैक्सीन लगवा लें और सुरक्षित रहें। जो वैश्विक महामारी है इससे बचने के लिए लोग वैक्सीनेशन कराएं और इसके लिए हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए आते हैं। सर कुछ समस्याएं जो है यहाँ पे सुनने में आ रहा था, आपके द्वारा क्या पाया गया यहाँ पे? नहीं, अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाई पड़ी है जी जिसके बारे में कोई कमेंट किया जाए, लेकिन ये हिदायत दी गई है कि ये सरकार योगी आदित्यनाथ जी हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के अनुरूप जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ लोगों को मुफ्त दवाएँ मिले, लोग चिकित्सा सुविधा से उपलब्ध हो, सबको सबकी चिकित्सा हो। इसीलिए हम अभी अस्पताल परिसर में भी लोगों से मैंने जानकारी लिया, पूछा भी मरीजों से, सारे लोग संतुष्ट हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं।